नमस्कार। श्री राधाकृष्ण माधव विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अंग्रेजी विषय में आपको अध्ययन करा रहा था और आपका टॉपिक था एक्टिव पैसिव नरेशन, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं आप। आपने कल तक अध्ययन किया था प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करना। प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको बताया गया था वाक्य दो प्रकार के थे। एक था सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य और दूसरा WS से शुरू होने वाला वाक्य। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होते थे और WS से शुरू होने वाले वाक्य WH शब्द से शुरू होते थे। वे वाक्य जो WH शब्द से शुरू होते थे उसमें आपको बताया गया था कि ये वाक्य WH से शुरू होंगे, लेकिन यदि WH शब्द के बाद को विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की गई है तो उसे उसी WH शब्द के साथ जोड़ा जाता था। आज उसी श्रृंखला में आगे हम आपको करा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव या कमांड और रिक्वेस्ट वाले वाक्य। पहचान RS वाक्य RS वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, अनुरोध का, रिक्वेस्ट का भाव वाक्य में आया है। यदि वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है तो ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये वाक्य चार प्रकार के होते हैं। इसे आपको पहले ही बताया जा चुका है। नंबर 1, मुख्य क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 2, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 3, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य है। नंबर 4, दैट से शुरू होने वाले वाक्य।
वाक्य। दोस्तों ये 4 प्रकार के वाक्य, जिसमें पहला वाक्य मुख्य के फर्स्ट फॉर्म से होने वाला वाक्य, दूसरा डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य, तीसरा प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य, चौथा लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अब हम आओ अध्ययन करते हैं फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इसका नियम नंबर 1, सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर RS सेड या सेड टू के स्थान पर RS वाक्य को देखकर निम्न शब्द लगाए जाते हैं। ए नंबर, यदि RS वाक्य में आज्ञा का भाव प्रकट हुआ है तो आज्ञा का भाव प्रकट हुआ है तो ऑर्डर लगाते हैं। बी नंबर, यदि वाक्य में ऑर्डर, इसके साथ में आप एक शब्द लगा सकते हैं कमांडेड, एक और COMMANDED, कमांडेड शब्द लगा सकते हैं। यदि वाक्य में सलाह, एडवाइस का भाव प्रकट हुआ है तो एडवाइस लगाते हैं। नंबर 3, यदि RS वाक्य में प्रार्थना, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हुआ है तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं।
नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। नियम नंबर 3, सभी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह किए जाते हैं। वाक्य देखेंगे आप। He said to her friend, comma inverted comma, work hard. ये आपका आरवी वाक्य है, ये आपका आरएस वाक्य। आरवी वाक्य में एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कठोर परिश्रम करो। इसका तात्पर्य ये इस वाक्य में उसे सलाह के रूप में प्रस्तुति दे रहा है। इसलिए वाक्य को जब बनाया जाएगा सेड टू के स्थान पर एडवाइस लगा देंगे। हर फ्रेंड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगा दिया जाएगा। टू के बाद मुख्य क्रिया से वाक्य शुरू, फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए टू के बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का वर्ग थर्ड का। चलो एक वाक्य और देखते हैं। The teacher said to us, comma inverted comma, listen to me when I teach. ये आरवी वाक्य है, ये आरएस वाक्य है। अध्यापक ने कहा, अध्यापक कह रहा है लिसन टू मी, मुझे सुनो। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अध्यापक, सेना के कमांडर, बड़ा अधिकारी, ये ही केवल आपको ऑर्डर में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। बाकी सारे से सलाह या रिक्वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। द टीचर ऑर्डर और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, लिसन का लिसन, टू का टू, मी कहने वाले के अनुसार, कहने वाला टीचर, फ्रेंड से मानेंगे आई मी, हे हिम। कर्म के स्थान पर है तो इसका
जो कर्म बनेगा टीचर का वो हिम या हर, हिम। इसके बाद किसी भी कनेक्टर से वाक्य को जोड़ा गया है। जब भी वाक्य को किसी भी कनेक्टर से जोड़ा जाता है तो वहां से वाक्य नया माना जाता है और वाक्य आपका वैन से ही जोड़ दिया जाएगा, वैन। उसके बाद आई, आई हमेशा कहने वाले के अनुसार, कहने वाला कर्ता टीचर, आई कर्ता के रूप में, इसलिए जब हमने उसे पुरुषवाचक माना है तो इसके लिए सर्वनाम ही फर्स्ट फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म बना दिया जाएगा। और वाक्य देखिएगा एक और, द टीचर सेड, comma in bracket comma, sit down boys। वही आर्य वाक्य, आर्य वाक्य बताया है। कहना के अधिकारी टीचर, ये हमेशा ऑर्डर देते हैं, द टीचर ऑर्डर। अब यहां पर कल हमने आपको एक बात बताई थी, यदि आर्य वाक्य के शुरू में या अंत में कोई ऐसी संज्ञा जिससे उस आर्य वाक्य पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वह कोमा से बाहर है, तो ऐसे वाले सर्वनाम को हम पहले वाले वाक्य का कर्म बना देते हैं। तो इसको हमने कर्म बना दिया, बॉयज, दोनों वाक्यों को जोड़ लिया, तो मुख्य फॉर्म सेट डाउन। समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिए, वाक्य को बनाइए आगे। इसी में अब नंबर 2 हम लेते हैं डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। पहचान के रूप में आर्य वाक्य की शुरुआत डू नॉट से हुई होगी। ये वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1, जब आर एस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आज्ञा, प्रार्थना, फला का भाव प्रकट हुआ है। कंडीशन नंबर 1 थी, इसका नियम लिखेंगे। नियम नंबर 1, सेड के स्थान पर
सलाह, आज्ञा, प्रार्थना, का भाव प्रकट होने पर एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड में से भाव अनुसार सब। नोट नंबर 2, नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को नॉट टू शब्द लगाकर जोड़ते हैं। नंबर 3, सभी परिवर्तन साधारण वाक्यों की तरह ही किए जाते हैं। नियम नंबर 4, डू को वाक्य में से हटा दिया जाता है। इसका वाक्य देखेंगे आप, माई फादर सेड टू मी, comma inverted comma, do not waste your time। वाक्य को बनाएंगे, माई फादर एडवाइस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना है, लेकिन हमने लिखाया था आपको दोनों वाक्यों के लिए नॉट टू का प्रयोग करना है। डू वाक्य में सट गया, नोट लग गया, टू आ गया, मुख्य क्रिया फॉर्म वेस्ट का वेस्ट आ जाएगा, योर सुनने वाले के अनुसार यो योर। फर्स्ट मी वाले वाक्य में करता देखेंगे, करता आई, कर्म मी, और उसके बाद फर्स्ट माई। एक वाक्य देखेंगे आप, शी सेड टू हिम, comma inverted comma, do not disturb me। she
advise him not to disturb me कहने वाले के अनुसार आई मीन सीहा। तो दोस्तों ये था कंडीशन नंबर 1। अब इसी का कंडीशन नंबर 2 और देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2, जब आप भी वाक्य में फॉरवर्ड लगाकर वाक्य को बनाना है। नियम नंबर 1, सैड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं। नियम नंबर 2, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। नंबर 3, डू नॉट को वाक्य में से हटा दिया जाता है। जैसे वाक्य देखेंगे इसका, ठीक परिवर्तन पहले की तरफ किए जाते हैं। साधारण वाक्यों की तरह लिखा है ये वाक्य देखेंगे। द टीचर said to the boys, comma inverted comma, do not abuse anyone. तो बना देंगे द टीचर फॉरवर्ड the boy to abuse anyone। वाक्य में जो फॉरवर्ड शब्द है वह स्वयं एक नकारात्मक शब्द होता है, इसलिए इन वाक्यों में डू नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाक्य देखिएगा, he said
डू नॉट प्ले इन द सन। कीप फॉरवर्ड डू नॉट हट गया, दूसरे वाक्य जोड़ दिया, टू प्ले इन द सन। दोस्तों, इस समय का फायदा उठाएं, अधिक से अधिक वीडियो के साथ जुड़े, और यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट के द्वारा बताएं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।